हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ फ्रैक्शन नाउन, यानी कि कुछ फ्रैक्शंस होते हैं उनको नाउन के रूप में कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में हमने क्या सीखा था, कुछ नाउन सिंगुलर प्लूरल कैसे होते हैं उनके बारे में सीखा था। मैंने सीखा था कि कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनके लास्ट में फुल लगा होता है, FUL, तो उनका प्लूरल करने के लिए उनके फुल में S जोड़ते हैं तो फुल्स होता है, जैसे स्पून फुल्स, याद आ रहा है ना। तो आइए यहाँ पे हम बात करते हैं कैसे नाउन की फ्रैक्शन। तो यहाँ पे आप बनाएंगे हेडिंग क्या, फ्रैक्शन नाउन। अब यहाँ पे इसको ना हम फ्रैक्शन नाउन के नाम से जानते हैं, मतलब ऐसे नाउन जो फ्रैक्शंस के रूप में होते हैं, मतलब फ्रैक्शन होते हैं उनको हम फिर नाउन के रूप में सिंगुलर प्लूरल कैसे करते हैं। तो अब मैथ्स अगर जानते होंगे, पढ़े होंगे, तो उसमें आप फ्रैक्शंस पढ़ते होंगे। कौन कौन से फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इनको हम नाउन के रूप में कैसे बोलेंगे, मतलब इंग्लिश में जब बोलेंगे कैसे। जैसे इनमें अब पहला एक फ्रैक्शन ले लेंगे, जैसे हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन आप बताएंगे मुझे, हिंदी में शायद इसे उचित भिन्न कहते हैं। कौन सा भिन्न, उचित भिन्न। ये मत सोचिएगा कि मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं, पढ़ा इंग्लिश ही रहा हूं, लेकिन इस फ्रैक्शंस को नाउन के रूप में यूज कैसे किया जाता है इसकी चर्चा हम करेंगे, क्योंकि एग्जाम में कई बार देखने को आपको मिलता है और जानकारी ना होने की वजह से आप फेल कर जाते हैं। जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन की मैं बात करूं तो जिसका न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला ये क्या हो, बड़ा हो, और डिनोमिनेटर ये छोटा हो। डिनोमिनेटर क्या हो, बड़ा हो, न्यूमरेटर छोटा हो। मैंने गलत बोला, ध्यान से सुनेंगे। जिसका न्यूमरेटर क्या हो, छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो। जैसे मैं लिखूंगा 1/3, ठीक है, मैंने बोला 2/3, ऐसे ये हमारे क्या हो गए, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 का मतलब होता है 1/3। हिंदी में बोलते हैं ना 1/3, यानी कि 1/3। 1/3 का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है ना कि किसी चीज के आप 3 पार्ट किए, इसका मतलब क्या, 3 पार्ट। जैसे 1 पार्ट, 2 पार्ट और ये थर्ड हुआ ना, इसको बोलेंगे 1/3, 1/3, 1/3। अब इनमें जो पहला पार्ट है इसी को हम बोलेंगे 1/3। क्या बोलेंगे, 1/3। अब आप मुझे बताएंगे कि 1/3 बोलना सही रहेगा या 1/3 बोलना सही रहेगा। तो शायद इतनी सी बात आपको पता होगी कि यहां पे 1 का यूज किया गया है तो ये प्लूरल नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा। 1 का यूज है तो सिंगुलर वाला 1/3 सही है। तो क्या समझे, ये 1/3 बोलना सही है, 1/3 बोलना गलत होगा। वैसे 1/4 नहीं बोल सकते। अब मैं बात करूंगा 2/3 की, किसकी, 2/3। 2/3 मीन्स 2/3। तो जैसे मैं बात करूंगा यहां पे 2, इसको क्या बोलेंगे, 2/3। नहीं समझ पा रहे हैं, देखिए 2/3 का मतलब होता है 1/3 आप प्लस फिर 1/3। कितने 1/3 दिखाई दिए, 2/3 को अगर आप फ्रैक्शन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि क्या 2/3 को ऐसा हम लिख सकते हैं, 1/3 प्लस 1/3, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 1/3 और 1/3 कितने 1/3 दिख रहे हैं, 1/3 कितने, 2, तो 1/3 1/3, कितने 1/3 हो गए, 2। तो इसको बोलेंगे 2/3 है, इसको थर्ड बोलते हैं ना, 1/3। तो 1/3 1/3 इसको बोलेंगे क्या, 2/3। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसे हम बोलेंगे 2/3, ऐसे लिखेंगे 2/3, THIRD। अब बताइए ये थर्ड 1 है या 2 है, आपने बोला सर 2 है और यहां पे भी 2 है, तो 2 है तो क्या थर्ड सही होगा कि थर्ड्स होगा, तो बोलेंगे सर 2/3 सही होगा। या सीधा सा आप समझ लीजिए कि यहां 1 आया तो सिंगुलर, 2 आया तो प्लूरल, और सिंगुलर वाला गलत। तो आई होप कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि किसी फ्रैक्शन को 1/3, 2/3, 1/3 बोलेंगे और 2/3 बोलेंगे। अगर ऐसा ही मान लीजिए मैंने ऐसा कुछ फ्रैक्शन लिखा, ये मैं तो प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहा था ना,
अगर मैं इसको ऐसा लिखा कि ये ऊपर वाला ज्यादा हो गया, नीचे वाला कम, जैसे इसको मैंने लिखा 3/, या ऐसे ऊपर वाला ज्यादा लिखना है ना, तो इसको कर दे रहे हैं 5/8, या इसको कर दे रहे हैं 6/, या इसको लिख लीजिए 4/3। मान लीजिए ऐसे मैंने लिखा 4/3। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/3 + 1/3 + 1/3 + 1/3, 4 टाइम्स लिख सकते हैं, 4 बार 1/3 लिखेंगे, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 1/3 + 1/3 + 1/3 + 1/3, तो कितने टाइम्स हुआ, 4 टाइम्स, तो 4 थर्ड्स है ना, तो इसको लिखें क्या, 4 थर्ड्स, तो 4 थर्ड्स बोलेंगे या 4 थर्ड बोलेंगे, तो आप बोलेंगे कि सर 4 थर्ड नहीं बोलेंगे, 4 थर्ड्स बोलेंगे। क्यों, क्योंकि थर्ड्स कितनी टाइम से 4, 1 2 3 4 बार है ना, तो इसे हम बोलेंगे 4 थर्ड्स। यानी कि जब भी आएंगे ऐसे फ्रैक्शन के रूप में, तो आप समझ पाए होंगे कि इसमें से किस पार्ट को हमें प्लूरल करना है और क्यों करना है। आई होप कि ये हमारे बातें आप समझ पा रहे होंगे, समझ रहे हैं। तो आइए जरा अब इसके आगे हम बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक मिक्स्ड फ्रैक्शन की, ठीक है। तो इसको मैं यहां से मिटा देता हूं, ठीक है। अब बात करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन की। यहां पे हम लोगों ने प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों को समझा। प्रॉपर का मतलब जिसका न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। इम्प्रॉपर का मतलब न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा। अब बात कर लेते हैं कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन की। मिक्स्ड फ्रैक्शन की, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या आते हैं हम, जैसे मैंने लिखा 2, अब मान लीजिए मैंने इसे लिखा 2 होल 1/2, ऐसे मान लीजिए लिखा 2 होल 1/2। इसका मतलब क्या होगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 + 1/2। मान लीजिए मैंने आपको कहा 2 होल 1/2, इसको आप 2.5 बोलते हैं, पता होगा। और आवर्स की बात कर लूं कि आप इतने घंटे पढ़ाई करते हैं, 2.5 आवर्स, तो देखिए इसको हम बोलेंगे 2 + ½ इसे हम क्या पढ़ते हैं, हाफ। क्या पढ़ते हैं, हाफ पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं। इसे क्या पढ़ते हैं, आप बोलेंगे सर इसे हम 2 बोलते हैं। और ये बीच में क्या है, प्लस। प्लस का मतलब एंड, जब किसी चीज को प्लस करना होता है, जोड़ना होता है, तो एंड ही तो लगाते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं कि राम एंड श्याम एंड मोहन, ऐसे ऐसे बोलते जाते हैं आप। तो 2 एंड हाफ। अब बताइए, अब ये 2 दिखा एंड हाफ दिखा, और ये बताइए अब इसमें कुछ गलत दिख रहा है क्या आपको, आपको लग रहा है नहीं सर बिल्कुल सही है। देखिए इसमें गलत है, मैं बताऊंगा क्या, ध्यान से सुनेंगे। इससे लिखेंगे 2 एंड अ हाफ, 2 एंड अ हाफ। इसका मतलब कि यहां अ लगाना पड़ेगा, क्या अ, इसे अ पढ़ते हैं, ठीक है। तो 2 एंड अ हाफ। अब कहेंगे सर ये अ क्यों लगा, मैं बोलूंगा ये तो 2 है ही है, एंड है, और हाफ कितना है, देखिए ये हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया, दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, फुल, अपने आप में कंप्लीट बनेगा। बनेगा ना, मैथ्स में ऐसा होता है। तो ये 1 हाफ, ये 2 हाफ, और दोनों हाफ को आपस में मिलाए तो जाके बना फुल। जैसे मानिए कि आपके पास एक क्या है, यहां पे कोई क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई टॉफी है, या हाँ कोई चॉकलेट समझ लेते हैं। अब इस चॉकलेट को आपने क्या किया, यहां से बीच से हाफ कर दिया, और 1 हाफ क्या कर दी, आप खुद खा लिए और 1 हाफ अपने फ्रेंड को दे दिए। 1 हाफ खुद खा लिए और 1 अपने फ्रेंड को दिए। तो आपने उसको कितना हाफ दिया, आपने बोला मैंने उसको 1 हाफ दिया, और 1 हाफ ये है, तो ये 1 हाफ और 1 हाफ इधर, दोनों मिलकर के 2 हाफ नहीं हो गए। तो यहां पे 1 हाफ है या 2 हाफ है, 2 हो जाते थे तो मिलकर क्या बन जाता, होल बन जाता है ऐसे।
लेकिन कंप्लीट होल तो है नहीं, होल तो ये है 2 और साथ में एक हाफ है, कितना, एक, इनमें का एक कोई, तो 2 एंड अ हाफ बोलेंगे, मतलब एक हाफ है, कितना है, एक, तो 2 एंड अ हाफ बोलेंगे। समझ पा रहे हैं ना, क्यों एंड और लगाएंगे इसके पहले, क्योंकि हाफ एक है या एक से ज्यादा है, आप बोलेंगे सर एक है, तो बोलेंगे 2 है एंड अ हाफ, मतलब एक हाफ है, तो ये मिलकर क्या बना, 2.5 बना, 2 एंड अ हाफ। तो ये रहा हमारे क्या कुछ फ्रैक्शंस के नाउन। जैसे कि फिर एक और एग्जांपल लिख लेता हूं, 2 होल 1/2 मंथ्स। अब बताइए तब क्या करेंगे, मतलब क्या करेंगे बताइए, तब आप बोलेंगे 2 एंड अ हाफ मंथ। अब बताइए मंथ लिखेंगे या मंथ्स लिखेंगे, 2 एंड अ हाफ मंथ्स। अब बताइए क्या होंगे, मंथ होंगे या मंथ्स होंगे, तो आप बोलेंगे सर मंथ्स होंगे, क्यों, 2 एंड अ हाफ दोनों मिल करके हुए तो क्या, प्लूरल, क्या हुए, प्लूरल, 2 एंड अ हाफ मंथ्स, क्या बोलेंगे, 2 एंड अ हाफ मंथ्स बोलेंगे, कि 2 इधर हो गए, हाफ इधर हो गए, सब मिलकर तो प्लूरल हुए ना। जैसे 2 एंड अ हाफ आवर्स, यहां पे क्या लिखेंगे, अगर मैं बात करूं आवर की, तो 2 एंड अ हाफ, अब आवर लिखेंगे या आवर्स लिखेंगे, ठीक है, तो 2 कितने आवर्स हो गए, 2 आवर्स, एंड अ हाफ आवर्स, और हाफ आवर्स में जोड़ दिए 2 एंड अ हाफ आवर्स। तो अब बताइए 2 यहां हो गए, हाफ यहां हो गए, तो ऑलरेडी प्लूरल तो है ही है, तो आवर्स लिखेंगे, तो 2 एंड अ हाफ आवर नहीं आवर्स लिखेंगे। समझ पाए होंगे आप कि क्यों, क्योंकि 2 एंड अ हाफ 2 तो हो गए, अब ऑलरेडी प्लूरल हो गए, तो ये आवर्स बोलेंगे, आवर नहीं बोलेंगे, समझ गए। ऐसे 2 एंड अ हाफ मंथ्स बोलेंगे कि मंथ, तो 2 एंड अ हाफ मंथ्स बोलेंगे। अब मैं एक बात पूछ लूं आपसे, और इस बात को हम यहां पूछ लेते हैं आपसे, देखिए अगर मैं बोलूंगा यहां 2, ऐसे मान लीजिए मैंने लिखा 2 एंड अ हाफ आवर लिखेंगे या आवर्स, तो आप बोलेंगे सर आवर्स लिखेंगे, आवर गलत होगा, बोल लेंगे ना, क्यों, क्योंकि 2 घंटे तो यहां ऑलरेडी हो गए हैं, और हाफ मतलब और आधे घंटे हो गए, तो ऑलरेडी तो प्लूरल दिख ही रहा है, तो आप आवर्स कर लेंगे, मतलब 2 घंटे यहां है कि नहीं, बिल्कुल है, एंड अ हाफ आधे घंटे इधर है, 2 और आधे मिलकर 2.5 हुए, तो सिंगुलर हुए या प्लूरल, आपने बोला सर प्लूरल, तो आवर्स लिखेंगे, आवर को गलत कर देंगे। अब अगर मैं आपसे ऐसा पूछ लूं कि 2 आवर्स एंड अ हाफ आवर, एंड अ हाफ आवर होगा या आवर्स होगा, अब आप मुझे बताइए कि क्या होगा, यहां पे सोचने वाली बात है। अब बताइए कि 2 आवर्स एंड अ हाफ आवर या आवर्स, तो ये 2 है, क्या है 2, तो आवर नहीं आवर्स होगा, यहां तो बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है, और ये 2 है, तो इसके बाद प्लूरल नाउन आते हैं, आपको पता होगा, तो आवर्स यहां सही है। एंड अ हाफ मतलब हाफ कितना, एक हाफ, जैसे ये एक हाफ और ये एक हाफ, दोनों को जब ऐड किए तो जाकर के ये फुल बना, तो हाफ इधर भी है, हाफ इधर भी, आवर, तो अ हाफ है, एक ही हाफ है, तो यहां आवर होगा या आवर्स, तो आप बोलेंगे सर आवर होगा, यहां आवर्स गलत होगा, पता है क्यों, क्योंकि यहां पे सिर्फ इससे हमको मतलब है कि अ हाफ आवर, क्या है, अ हाफ आवर, मतलब एक हाफ आवर है, ठीक है, और 2 आवर्स, तो इसके साथ में जो नाउन है वो तो ऑलरेडी यहां आ चुका है, इसका मतलब सिर्फ इसके लिए कोई नाउन आना है, और ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि सिर्फ सिंगुलर नाउन होगा, एक का मतलब
एक के बाद जो नाउन आएंगे वो सिंगुलर आते हैं, आपको पता होगा। तो ए बता रहा है कि यहाँ सिंगुलर नाउन आएगा, और यहाँ ए बता रहा था कि सिंगुलर आएगा, लेकिन इधर भी तो टू था, तो मिल करके सब क्या हुए, प्लूरल, इसलिए यहाँ प्लूरल आया है। तो क्या समझे कि 2.5 आवर गलत होगा, आवर्स सही होगा, लेकिन 2 आवर्स बोल देंगे, एंड अ हाफ आवर बोलना पड़ेगा, यहाँ आवर्स गलत होगा। क्या मेरी बातें समझ पा रहे हैं? तो इसी पे एक रूल बनता है, क्या कि एक नाउन आएगा 2.5, मतलब एंड अ हाफ के बाद हम क्या करें, प्लूरल नाउन लिखे, मतलब यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी आ जाए, 1.5 या 2.5 के बाद प्लूरल, और फिर इसके बाद 1 या 2 आए, उसके बाद एक नाउन आए, एंड फिर लग करके फिर अ हाफ आए, तो सिंगुलर नाउन लिखते हैं। ऐसा एक रूल बनता है। ऐसा ही 1 के साथ भी हो सकता है, 1 एंड, ये एंड लिखे हैं, 1 एंड अ हाफ आवर होगा या आवर्स होगा, बताइए। तो 1 मतलब 1 घंटा यहां, एंड अ हाफ यहां, मतलब 1 एंड अ हाफ, इसी को ना बोलते हैं 1 एंड अ हाफ। तो दोनों मिल करके 2 बन गए, एक 1 बना और एक हाफ बना, दोनों मिलकर के 2 हो गए। तो 2 आवर की बात हो रही है, तो आवर्स लिख दिए आप, गलत। लेकिन इसका आवर अलग आप लिख दिए यहां। रुकिए, इसको ना मिटा के अच्छे से समझा रहा हूं। देखिए, इसको ना अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मैंने बोला 1 एंड, मान लीजिए वही चीज है, मैं लिखूंगा नहीं उसको डायरेक्ट ना, 1.5 आवर जो लिखा है, तो 1 प्लस हाफ। इसको बोलने के 2 तरीके हैं, क्या बोलेंगे, 1, इसको क्या बोलेंगे, एंड इसको कितना हाफ है, 1 हाफ है, तो बोलेंगे अ हाफ। अब 1 यहां आवर है और हाफ यहां है, मतलब 1 इधर है, हाफ इधर है, तो दोनों को मिल करके आपस में दोनों मिलकर प्लूरल हुए, तो यहां प्लूरल नाउन आएंगे आवर्स, ठीक है, 1 एंड अ हाफ आवर्स। लेकिन इसी चीज को, किसको, इसी चीज को एक और तरीके से बोल सकते हैं। ये 1 आवर है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, 1 आवर। क्या इसको 1 आवर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। एंड लिख दिए, इसको अ हाफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अ हाफ। अब ये आवर होगा कि आवर, तो आप बोलेंगे कि सर इसका आवर ना इधर आ गया, तो सिर्फ बात अब इतने की होगी, ये क्या है हमारा, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर। तो 1.5 आवर। अब आप समझ पाएंगे हमारी बात, ठीक है। अब आगे बढ़ जाऊं, चलिए आइए बढ़ जाते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ने के लिए इनको यहां से मिटाना पड़ेगा। अब ना इन्हें भी मिटा देते हैं, और यहां एक आपसे बात कर लेते हैं। 1 आवर एंड अ हाफ आवर लिखा है ना, अगर सिर्फ इतने की मैं बात करूं, इतने की, तो इसको लिखने के 2 तरीके हैं, किसको, अ हाफ आवर, अ हाफ आवर, ऐसे। इसका मतलब कि जब हाफ लगा ना, तो हाफ के पहले या हाफ के बाद हम अ का यूज कर सकते हैं, तो अ हाफ आवर, या ऐसा भी लिख सकते हैं हाफ एन आवर, ये दोनों सही माना जाता है। अ हाफ आवर, या लिख सकते हैं हाफ एन आवर। तो आई होप कि ये बात भी आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अब इसके बाद ना हम कुछ आगे की तरह नाउन को बढ़ाते हैं, और जिसमें हम बात करेंगे आपसे कौन सी चीज की, तो ये तो हमारे फ्रैक्शन नाउन हो गए, इन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन नाउन। तो अब इस फ्रैक्शन नाउन के बाद मैं बात करूंगा कुछ नाउन्स जिन्हें सिंगुलर या प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अब ध्यान से देखेंगे। तो फ्रैक्शन नाउन के बाद हम बात करेंगे, किस चीज की करेंगे, आइए इस चीज को यहां रखते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे, ये क्या लिखा है, मैन, ये क्या लिखा है, वुमेन। अब ये 2 चीजों की हम बात करेंगे, मैन या वुमेन की, किसकी,
मैन या वुमेन लग करके अगर कोई नाउन आते हैं और वो कंपाउंड नाउन बन जाते हैं तो उनका हम प्लूरल फॉर्मेशन कैसे करते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ का प्लूरल कैसे बनता है, वैसे मैन या वुमेन के साथ में कोई और नाउन आकर के कंपाउंड नाउन बन जाते हैं। जैसे मैंने लिखा मैन टीचर, इसका मतलब कोई टीचर है और वो मैन है, यही तो इसका मतलब है। तो आप सीधी सी बात याद रखेंगे कि मैन या वुमेन के साथ में कोई और नाउन लग जाते हैं, दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, एक कंपाउंड नाउन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कंपाउंड नाउन। तो इनमें जो मेन नाउन होता है उसका हम प्लूरल नहीं, मेन नाउन नहीं, दोनों पार्ट के प्लूरल करते हैं। इसके किसके प्लूरल करते हैं, दोनों पार्ट के, क्योंकि दोनों मेन होते हैं। तो इसके दोनों पार्ट का प्लूरल करेंगे, यानी कि मैन का प्लूरल क्या करेंगे, मेन, टीचर का प्लूरल करेंगे टीचर्स, तो मेन टीचर्स बोलेंगे। आया समझ में। ऐसी वुमेन होती WOMAN, वुमेन प्लस टीचर, तो क्या बोलेंगे, वुमेन का प्लूरल करेंगे, क्या होगा, इसे क्या पढ़ते हैं, इसे विमेन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, विमेन, ठीक है। विमेन प्लस नहीं लिखेंगे यहाँ पे प्लस नहीं, क्योंकि दोनों मिलकर कंपाउंड बने हैं। तब टीचर का प्लूरल करेंगे TEACHERS, तो विमेन टीचर्स बन जाएगा, ठीक है। यानी कि वो टीचर जो विमेन हो, महिलाएं हो, ठीक है। यहाँ पे वो टीचर है लेकिन वो मेन है, पुरुष है। यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो महिलाएं हैं। क्लियर है। ऐसे ही मैं बात कर लूं मैन सर्वेंट, अब इसका प्लूरल आप बताएं, मैन सर्वेंट का प्लूरल क्या होगा, तो बताइए क्या होगा, अगर आपको पता है तो बताइए। मैं सोच रहा हूं कि इसको छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। इसको आप खुद कमेंट करके बताएंगे कि क्या होगा। वैसे आप समझ गए होंगे यहां से कि क्या होना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आप जानते हो तो इन्हें भी बताइएगा कि मैन लवर, इसका प्लूरल क्या होगा, बताइए। अब आप बोलेंगे ना कि सर इसमें हम क्या करेंगे, मैन का प्लूरल कर देंगे क्या, मेन, मतलब यहां ई लगा देंगे मेन, और लवर का प्लूरल कर देंगे लवर्स, मतलब इसका भी प्लूरल करेंगे बिल्कुल इसकी तरह। ऐसे सोच रहे होंगे, लेकिन इसका ऐसा प्लूरल करना एकदम बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब आप सोच में पड़ गए सर ऐसे क्यों है कि हम मैन टीचर का मेन टीचर्स किए सही हुआ, वुमेन टीचर का विमेन टीचर कर दिए भी, टीचर्स कर दिए भी सही हो गया, मैन सर्वेंट का मेन सर्वेंट्स कर देते हैं ये भी सही हो जाता है, लेकिन मैन लवर का मेन लवर्स करना गलत क्यों हो गया। सोचने वाली बात है नहीं, बताइए। बिल्कुल है। जानना चाहते हैं ध्यान से देखते रहिए, मेरी बातों को सुनते रहिए। आइए अब इसको समझते हैं। यहां से मिटाने के बाद अब ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं लिखा, रुकिए दोनों को यहां समझा देते हैं। जैसे मैंने लिखा मैन टीचर, तो इसका आप प्लूरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेन टीचर्स। इसमें तो कोई डाउट नहीं, ये होगा दोनों पार्ट का प्लूरल। लेकिन जैसे आपने लिखा मैन लवर, अब इन दोनों के मीनिंग पे जाएंगे। किस पे, मैन टीचर का मतलब कि जो टीचर है वो मैन है, मतलब वो आदमी है। जो टीचर है वो क्या है, आदमी है। मैन टीचर का मतलब तो यही कि मैन टीचर, यानी कि टीचर क्या है, मैन है, आदमी है। लेकिन मैन लवर का मतलब क्या, जो लवर है वो मैन है, नहीं। मैन लवर का मतलब जो लवर है वो मैन नहीं है। मैन लवर का मतलब आदमी से प्यार करने वाला, यानी कि ऐसे लोग जो आदमियों से प्यार करते हैं उन्हें हम मैन लवर कहते हैं। कोई जरूरी नहीं वो आदमी हो, जानवर भी हो सकते हैं जो आदमियों से प्यार करते हो, कुत्ते भी हो सकते हैं जो कुत्ते इंसानों से प्यार करते हो। तो इसकी मीनिंग में और इसकी मीनिंग में कुछ तो नजर आ रहा होगा कि यहां जो टीचर है वो खुद मैन है, यहां जो लवर है वो खुद मैन नहीं है, जरूरी नहीं है, वो जानवर भी हो सकते हैं जो इंसानों से प्यार करते हो, मतलब आदमियों से प्यार करने वाला। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, अ लवर ऑफ मैन, मतलब अ लवर ऑफ मैन, मतलब आदमी से प्यार करने वाले को क्या बोलेंगे,
लवर ऑफ मैन। क्या इसे बोल सकते हैं अ टीचर ऑफ मैन? इसे हम बोल सकते हैं क्या कि अ टीचर ऑफ मैन बोल सकते हैं। टीचर ऑफ मैन, आदमियों का टीचर। ऐसा तो हो नहीं सकता, वो खुद जो टीचर है वही आदमी है, आदमियों का टीचर नहीं है। वो जो टीचर है वो खुद मैन है। यहां पे अ लवर ऑफ मैन यानी कि मैन का लवर है। मीनिंग में कुछ तो नजर आ रहा होगा कि इसको ऐसा लिख सकते हैं, बट इसको ऐसा नहीं लिख सकते। मीनिंग में अंतर है ना। तो अ लवर ऑफ मैन यानी कि क्या है, तो इसकी जो मीनिंग है वो ऐसी नहीं हो सकती और इसकी जो मीनिंग है वो ऐसा हो सकता है। समझ पाए? अब ऐसा हो सकता है तो इसमें ऑफ क्या है आपको पता होगा कि सर ये एक प्रीपोजिशन है। बिल्कुल है। और प्रीपोजिशन के बाद जो आता है उसे हम बोलते हैं इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। क्लियर? आपने बिल्कुल सही बोला। क्या बोलते हैं? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और प्रीपोजिशन के बाद जो उसका नाउन आता है और मिलकर के ऑब्जेक्ट बनता है, ये दोनों मिलकर के क्या कहलाते हैं? हाँ हाँ बोलिए, क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज, इसे बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज सेंटेंस में आपको पता होंगे कि दो तरह से काम करते हैं, उसको भी बताने की कोशिश कीजिए। कौन कौन से काम करते हैं? तो आपने बोला सर ये एडजेक्टिव फ्रेज का काम करते हैं और एडवर्ब फ्रेज का भी काम करते हैं। मतलब ये प्रीपोजिशनल फ्रेज ही हमारे एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज का काम करते हैं। आप पूछेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा? आपको पीछे जाकर के देखना पड़ेगा, पिछले वीडियो में इसको बताया जा चुका है। ठीक है, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर कोई डाउट हो तो पीछे जो वीडियो बने हैं उनको देख करके आइए, तब ये बातें अच्छे से समझ पाएंगे। अब बताएंगे और क्या है। आपने बोला सर ये तो डिटरमिनर है ना। डिटरमिनर के बाद एक नाउन आता है, तो ये नाउन हुआ। क्या हुआ? नाउन। अब आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा, क्या कि सर आप बताए थे डिटरमिनर के बाद एक ब्लॉक शुरू होता है, बताए थे एक ब्लॉक, और बोले कि थे सर कि उस ब्लॉक का जो लास्ट वर्ड होता है वो नाउन होता है। मैं कहा बिल्कुल सही बोला था। तो आपने कहा कि सर तब आप लवर को कैसे नाउन बोल रहे हैं? तो इस डिटरमिनर के बाद इसका ब्लॉक यहीं पे खत्म हो जा रहा है, क्योंकि बीच में एक प्रीपोजिशन आ गया और प्रीपोजिशन के यहां से भी एक दूसरा ब्लॉक शुरू हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो समझ पाए कि डिटरमिनर से एक ब्लॉक शुरू होता है, बीच में एक प्रीपोजिशन आया तो उस प्रीपोजिशन के बाद दूसरा ब्लॉक शुरू हो जाता है। तो इसमें दो ब्लॉक हो गए, एक अ लवर, दूसरा ऑफ मैन। क्लियर है? चलिए यहां तक समझे। तो ऑफ क्या है? एक प्रीपोजिशन। मैन क्या है? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। नाउन है और नाउन ही तो ऑब्जेक्ट बनता है। और ये दोनों मिलकर के बने क्या? ये दोनों मिलकर क्या बने? प्रीपोजिशनल फ्रेज। और यही काम एडजेक्टिव एडवर्ब का करते हैं। अब देखते हैं कि ये काम किसका करता है। ये किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का। पता है क्यों? क्योंकि ये क्वालिफाई कर रहा है किसको? लवर को। अ लवर ऑफ मैन। वो लवर है किसका? ऑफ मैन, आदमियों का। अ लवर ऑफ मैन मतलब आदमी से प्यार करने वाला है। तो अ लवर ऑफ मैन मतलब वो लवर है किसका? ऑफ अ मैन। ऑफ मैन मतलब आदमी का। ठीक है ना। ऑफ अ मैन भी नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिखेंगे उसकी चर्चा हम बाद में कभी करेंगे। तो अ लवर ऑफ मैन मतलब आदमी का लवर। समझ रहे हैं? तो लवर है किसका? है ऑफ मैन। ऐसा नहीं लग रहा है कि ऑफ प्लस मैन मिलकर के इस लवर को क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहा है, लग रहा है। और लवर क्या है? नाउन। और जो नाउन को क्वालिफाई कर दे उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है। किस फ्रेज का? एडजेक्टिव फ्रेज का। और आप बोलेंगे सर एडजेक्टिव का प्लूरल तो नहीं होता है। मैंने कहा बिल्कुल। तब आप कैसे बोल सकते हैं इसका प्लूरल होगा? तो प्लूरल सिर्फ किसका होगा? लवर का होगा। इसका प्लूरल करेंगे और ज्यादा लोग रहेंगे तो और नहीं, लवर्स ऑफ मैन, आदमी उसका प्रेमी। तो मैन लवर को प्लूरल करने के लिए आप समझ गए होंगे लवर वाले पार्ट को प्लूरल करते हैं। मतलब इसकी मीनिंग यही है। और इसको इस जैसे लिख करके इसको अब डिफाइन करेंगे तो पता चला कि लवर, केवल लवर जो लिखा है इसी का प्लूरल हो पाएगा। ठीक, तो इसको लिखेंगे मैन लवर को
प्लूरल आप करेंगे तो यहां लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, मैन लवर्स, यानी कि ऐसा प्लूरल करेंगे, मैन लवर्स। समझ पाए? फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। जहां तक मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ जानी चाहिए, इसलिए मैं विनय मिटाकर ना आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। लेकिन ना देखिए, ध्यान से सुनेंगे, इसको तो मैंने बताया कि क्यों लवर का ही प्लूरल हो रहा है, मैन का क्यों नहीं हो रहा है, तो आप समझ गए होंगे। लेकिन यहां पूछेंगे सर दोनों पार्ट का प्लूरल क्यों हो रहा है, इसमें कौन सी ऐसी खास बात है, इसमें कौन सी राज है। आइए इस चीज को भी हम यहां ना समझने का प्रयास करते हैं, इस चीज को भी यहां समझने का प्रयास कर लेते हैं। इनको तब हमें यहां से मिटाना पड़ेगा, मिटा दो ना, बिल्कुल मिटा देता हूं। आज मुझे लग रहा है कि अब इतना ही में आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है, आप लोग उब भी जा रहे हैं देखने के लिए, तो मैं इसे शॉर्ट में ही बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे लग रहा है आज के लिए बस यही बताकर छोड़ दूंगा। चलिए तो आइए, मैन टीचर का मतलब, मैन टीचर का मतलब वो टीचर है लेकिन क्या है, मैन है, नहीं हाँ मैन है, ठीक है ना, वो टीचर है लेकिन मैन है। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पे लिखूंगा वो दो टीचर हैं, दो हैं, तो टू आया, तो यहां पे दोनों पार्ट का प्रयोग करते हैं, टू मैन, फिर TEACH टीचर्स, टू मेन टीचर्स बोलेंगे। तो इसका मतलब जैसे प्लूरल की बात करने लगे तो इसके दोनों पार्ट की प्लूरल करते हैं, मैन का मेन और टीचर का टीचर्स। अब ध्यान से सुनेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। इसका मतलब वहां पे कितने मेन टीचर थे, आप बोलेंगे सर वहां पे ना टू मेन टीचर्स थे, मतलब दो मैन टीचर्स थे, मतलब दो टीचर्स थे जो मैन थे, यानी कि दो मैन थे और जो टीचर्स थे, ऐसा भी बोल सकते हैं कि वहां दो मैन थे और वो मैन क्या थे, डॉक्टर या टीचर, टीचर। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि देयर आर टू, देयर आर टू। अब टू आया तो मैन या मेन, आपने बोला सर वहां बोलेंगे मेन, मैन क्या होगा, बिल्कुल सरासर गलत होगा। तो देयर आर टू मैन, दो मैन हैं, हु और टीचर्स, हु आर या इज, तो आर ही होगा। पता है कि रिलेटिव प्रोनाउन पढ़े होंगे, उसके पहले जो आता है एंटीसीडेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग यहां वर्ब लगता है, ये बातें पता होगा। अगर नहीं होगा इसको हम सीखेंगे प्रोनाउन वाले टॉपिक में। तो देयर आर टू मैन हु आर टीचर, टीचर्स लिखेंगे या टीचर, तो आप बोलेंगे सर देयर आर टू मेन, दो मेन है, मतलब दो आदमी हैं। फिर हु आर टीचर्स, जो टीचर्स है, या हु आर टीचर, जो टीचर है, ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे। अब टीचर है तो यहां पे एज भी करना पड़ेगा, लेकिन टीचर्स हैं वो लोग, और आर है तो यहां टीचर्स हमें करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो यहां पे देयर आर टू मेन, तो दो हैं तो इन्हें मैन लिखेंगे या मेन, तो आपने बोला सर मेन, और जब यहां मेन लिखे तो दो मेन हो गए, लेकिन जो दो मेन है हु आर टीचर्स, जो टीचर्स हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है, जिसको क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन क्लॉज के रूप में आया है और अंदर एक क्लॉज है, मतलब इसके अंदर एक छोटा सेंटेंस है, और ये सेंटेंस है तो सेंटेंस में तो सिंगुलर प्लूरल लिख ही सकते हैं। तो देयर आर टू मेन, देखिए देयर आर टू मेन मतलब दो मेन है, मतलब दो आदमी हैं। हु आर टीचर्स, वो टीचर्स हैं। तो यहां पे आपको मैन का प्लूरल मेन करना पड़ रहा है, हु आर टीचर्स होंगे, ना कि हु इज टीचर। हु इज टीचर गलत बोलना भी सही है, मतलब ये भी बोलना गलत है, तो हु आर टीचर्स लिखेंगे। तो यहां से क्या सीखने को मिला कि इसकी जो मीनिंग है, इसकी वो मीनिंग ये है, और जो यहां लिखे थे अ लवर ऑफ, नहीं ऐसे लिखे थे अ मैन लवर, क्या लिखे थे, अ मैन लवर, इसकी मीनिंग क्या थी, अ लवर ऑफ, मैन लवर था तो अ लवर ऑफ मैन। और मैंने बताया था मिलकर प्रीपोजिशनल फ्रेज बनना है और ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, तो इनका प्लूरल नहीं सिर्फ इनका होता है, इसका मतलब सिर्फ इस वाले पार्ट का प्लूरल होगा। और यहां पे जो लिखा है इसकी मीनिंग ये है, तो इस मीनिंग में दो मेन है और दोनों जो है वो टीचर हैं। तो आपको नहीं लग रहा है दोनों को प्लूरल करना पड़ रहा है, इसी वजह से मैन का मेन और टीचर का टीचर। इसी को शॉर्ट में किया गया है। शॉर्ट करने का तरीका कि हु को हटाया, इसको हटाया, इन दोनों को हटा करके हमने लिखा टू
मेन जो टीचर्स हैं, क्या हैं? टीचर्स। तो इस वजह से निकल कर आया टू, मतलब मेन टीचर को टू मेन टीचर्स, यानी कि मेन टीचर्स इसके दोनों पार्ट का प्लूरल करते हैं। अगर यहां वन होता तो देयर आर वन मेन हु इज टीचर, जैसे ऐसे लिखते हैं। अब आर नहीं, यहां इज बोलते, देयर इज वन। अब मेन बोलेंगे या मैन, मतलब यहां क्या बोलेंगे आप? वन मैन होगा या वन मेन? तो आप बोलेंगे सर ये वन है, सिंगुलर है तो मैन बोलिए, मेन तो गलत हुआ। अब यहां पे हु इज होगा या आर होगा, तो आपने बोला सर जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है और इसके ठीक पहले जो आता है उसे हम उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहते हैं, और इस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग यहां वर्ब आता है। तो अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर इज, और जब इज आया तो इज और टीचर बोलेंगे, और इज अ टीचर बोलेंगे या टीचर्स बोलेंगे, मतलब क्या बोलेंगे बताइए? देयर इज वन मैन, एक आदमी है, हु इज द टीचर, जो एक टीचर है। समझ गए? तो ये गलत। अब इनको सॉर्ट किया गया, सॉर्ट का मतलब इनको यहां से ब्रैकेट में करके हटा दिया गया, तो क्या बना? वन मैन टीचर। इसका मतलब क्या समझे कि मैन टीचर को अगर प्लूरल करना होगा तो मैन का प्लूरल भी करना पड़ेगा, टीचर का भी करना पड़ेगा। टू मेन टीचर्स जैसे यहां पे है। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि जब भी कोई वर्ड मैन या वुमेन से बना हो तो उसके जो प्लूरल करेंगे वो कैसे करेंगे, यानी कि इसके दोनों पार्ट का प्लूरल मैन टीचर का मेन टीचर्स करते हैं, लेकिन मैन लवर का मेन लवर्स ना करके मैन लवर्स करते हैं। और ऐसा क्यों होता है, आई होप कि आप हमारी इस बात को समझ पाए होंगे। फिर आगे हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप इसे देखते रहें।